कौन सी कमोडिटीज अभी इवनिंग ट्रेड के लिए अट्रैक्टिव लग रही हैं, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और ये एक लाइव कॉलर शो है, आप कोई भी सवाल बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आज के मार्केट पे देखिए, शुरुआती सत्र से ही आज सोने और चांदी पे कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं है। क्रूड एकमात्र ऐसी कमोडिटी जहां पर 1% तक की बढ़त जरूर देखने को मिली। और बेस मेटल जो शुरुआती सत्र में तेजी पकड़े हुए थे, थोड़ा सा वहां पर ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के ही संकेत हैं, लेकिन तेजी में है ज्यादातर बेस मेटल्स, जिसमें आज के सत्र में जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करके गया वो था निकल। फटाफट से यहाँ पर कुछ यहाँ पर आंकड़े देख लेते। सबसे पहले बम्पर कॉल्स देख लेते हैं, कौन सी कॉल्स है जहां पर अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन उससे पहले ये कमोडिटी मार्केट अपडेट जो मैं बात कर रहा हूं, आज एग्री कमोडिटीज में भी कोई बहुत बड़ी चाल ग्वार में नहीं बढ़ी। ग्वार गम भी देखी, यहाँ पर भी आधे फीसदी के आसपास की ही पोजीशन तेजी की बनी है। और चना वायदा आज यहाँ पर बिकवाली थी, लगभग 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ग्वार सीड ग्वार गम में हल्की खरीदारी थी। मसालों में जीरा टर्मरिक यहाँ पर कुछ हल्की खरीदारी जो इनको आधे फीसदी ऊपर ले आई। लेकिन धनिया आज जबरदस्त चाल बनी, लगभग 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर। और साथ ही साथ सोयाबीन और सोया ऑयल, ये 2 ऐसी कमोडिटीज जो एग्री स्पेस में आज अच्छी पकड़ बना रहे थे ट्रेडर्स, जिसमें आधे फीसदी की बढ़त सोयाबीन में देखी जुलाई वायदा में। और सोया ऑयल भी लगभग 0.25% की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया। हालांकि मस्टर्ड बिल्कुल फ्लैट था। तो एग्री स्पेस से, चाहे आप एग्री स्पेस की बात करें या फिर बेस मेटल फ्रंट की, कोई बहुत बड़ी पोजीशंस आज के सत्र में नहीं दिखाई दे रही हैं। क्रूड भी शुरुआती सत्र में 1% तेज था, अब मात्र आधे फीसदी के आसपास की तेजी रह गई है। मौजूदा भाव जो M6 पर दिखाई दे रहा है वो है 4447। सिल्वर अब मुनाफा वसूली शुरू हुई है, 32 रुपए कीमत है, कल की क्लोजिंग के हिसाब से नीचे है। और साथ साथ सोना यहाँ पर भी 33 से 31 रुपए के आसपास की गिरावट आ चुकी है। अब 30,860 का मौजूदा लेवल M6 पर कोट हो रहा है गोल्ड में। तो सोने और चांदी पे आज के सत्र में दबाव ही देखने को मिला। लेकिन कौन सी ऐसी कमोडिटीज हैं जहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड एडवाइजेबल है, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। बेस मेटल्स पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आज ये ऐसा पैक था जो कल की गिरावट के बाद आज सुबह से ही तेजी की पोजीशन ज्यादा बन गई थी। और इसमें सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली निकल पे, अभी भी 6 रुपए की स्ट्रेंथ पकड़े हुए है। और साथ साथ आधे फीसदी जिंक में इजाफा था। और कॉपर यहाँ पर भी अभी जो पोजीशन हैं वो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई ऊपरी स्तरों पर, लेकिन कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे जिस रफ्तार से टूटा था कल, आज कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश है। एल्यूमिनियम में भी हल्की तेजी की पोजीशंस। हाँ, एक ऐसी कमोडिटी जो 2 दिनों से लगातार बिकवाली के बाद संभली है वो है एनजी। यहाँ पर 1% की तेजी बनी है और अब कीमतें 200 रुपए के आसपास ही स्टेबल होने की कोशिश कर रही हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि 199 के लेवल के आसपास ही इस कमोडिटी में ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो पूरे बाजार का लेखा जोखा इस समय आपके पास। लेकिन सबसे पहले गोल्ड, क्योंकि आज के सत्र में थोड़ा दबाव है, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पे है हाजिर भाव गोल्ड का प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का भाव। यानी कि अगर आपको इस समय सोना खरीदना है तो हाजिर बाजार में आपको ये कीमतें चुकानी होंगी। 24 कैरेट के लिए 30,620, 22 कैरेट के लिए 28,185 और 18 कैरेट के लिए 23,077। इसमें 3% की GST दर शामिल नहीं है। अगर आपको सोना खरीदना है तो मात्र इस कीमत के ऊपर सिर्फ 3% GST ही दें और सोना खरीद सकते हैं। चलिए फटाफट से कुछ बम्पर कॉल्स जहां पर ट्रेड एडवाइजेबल है। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की राय हम आपके सामने रोज बरोज रखते हैं, जहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म, इनफैक्ट इंट्राडे के लिए ही ज्यादातर कॉल्स चुनी जाती हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये कॉल्स आपके सामने रखी जाती हैं ज्यादा से ज्यादा। उसमें SSJ कमोडिटीज मानता है कि आप सोना बेचकर चलें। अगस्त वायदा 30,730 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और 31,030 का एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे जरूर लगाकर चलें। दूसरी कमोडिटी है लेड, जिसमें जून वायदा बिकवाली की कॉल है SSJ कमोडिटीज की 161.50 ये टारगेट दिया जा रहा है और स्टॉप लॉस 166.50 का लगाकर चलना होगा। आज ये एक ऐसी कमोडिटी जो तो बेस मेटल्स पे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। हो सकता है ये दबाव अभी और गहरा जाए। साथ साथ कॉपर जून वायदा आनंद राठी के रडार पर भी है, बेचने की सलाह है। 455 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 462 का इस कमोडिटी पे लगाकर चलना होगा। मेरे साथ समीर सालवेर जी और साथ ही साथ प्रियंक उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सालवेर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ। ये सोने और चांदी पे आज भी बहुत बड़ी तेजी नहीं थी सर। ये जो ट्रेड वॉर है, क्या ये चिंताएं कुछ कम होती हुई नजर आ रही है या फिर अभी हो सकता है कि निष्ठा से एक बहुत तगड़ी चाल सोने और चांदी पे बनती हुई नजर आए? कैसे कॉल लें? यह जैसे अगर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो जो डॉलर टर्म्स में एक 1300 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। एक 1290 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है एंड अभी ये नियर अबाउट
1270 के स्तर पे ट्रेड हो रहा है। एज वेल एज जो फंडामेंटल फैक्टर्स इतने और फंडामेंटल न्यूज इतने गोल्ड सिल्वर में आ रहे हैं, और ये 3-4 सेशन का अगर ट्रेड देखे तो गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड मंदी का ही रह सकता है। और आगे हम आने वाले दिनों में हम नियर अबाउट एक 1260-1270 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। और प्रियंक जी, आप क्या मानते हैं, अगर पोजीशन बनानी हो 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से, तो एक तो ये बताएं कि आप क्लाइंट्स को इन स्तरों पर सोना बेचने की सलाह दे रहे हैं, चांदी बेचने की सलाह दे रहे हैं क्या? देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही ने अपने लोअर लेवल्स के जो सपोर्ट्स थे 1300-1290 के जोन्स वो ब्रेक हुए हैं, एंड अभी एक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव की तरफ दिखता है। तो यहाँ पे से थोड़ा भी पुल बैक आता है तो एक ये सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट दिखता है गोल्ड में अभी 30,930 के आसपास अगर आता है पुल बैक में, तो वहाँ पे सेलिंग की स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। 31,030 या 31,050 के आसपास का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 30,750 30,700 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स। सिल्वर भी एक सेल एंड राइज का कैंडिडेट रहेगा, अराउंड 39,900 के आसपास इसे बेचा जा सकता है। 40,300 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स अराउंड 39,300 39,200 के रहेंगे। चलिए, एक लाइव कॉलर शो है। पहले दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से कॉल किया है उमंग जी ने। उमंग जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, मुझे गोल्ड की पोजीशन जाननी थी। मुझे गोल्ड कितना रेट डाउन कब तक जा सकता है? नहीं, आप ये हाजिर बाजार में खरीदना चाहते हैं क्या, या फिर आप ट्रेड बैठाना चाहते हैं M6 पर? जी सर, मुझे ये हाजिर भाव में खरीदना है। अच्छा, सोना खरीदना चाहते हैं। तो समीर जी बताएं, क्या बेस्ट लेवल होगा गोल्ड का जहां पर एक खरीदारी कर सकते हैं? जैसे अभी हमने बात की, गोल्ड और सिल्वर का ट्रेंड नेगेटिव अभी बेरिश ट्रेंड है। सो एक्सपेक्टेड है गोल्ड एक बार हम 30,500 टू 30,400 एक काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। सो यहाँ से ट्रेंड तो बेरिश है, बट नियर अबाउट 30,400 टू 500 लेवल हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो 30,400 30,500 ये एक आइडियल लेवल रहेगा सर। अगर आपको खरीदना है तो हाजिर बाजार पे इस भाव के आसपास आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये शॉर्ट टर्म ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जो इस समय आपको M6 के गोल्ड के प्राइसेस पे दिखाई दे रही है। लेकिन हम लगातार आपको हाजिर बाजार के भाव भी दिखाते चले जा रहे हैं, तो आप उन पे नजर रखें। एक क्रूड पे आपका टेक चाहिए प्रियंक जी। आज के सत्र में एक बाउंस बैक तो देखने को मिले, खरीदारी थी निचले स्तरों पर, लेकिन ये सस्टेनेबल लगती है, ये टिक पाएगा इन लेवल्स पे क्रूड? देखिए, जो पुल बैक हम देख रहे हैं क्रूड में, मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहना चाहिए। हायर लेवल्स पे एक सप्लाई आना चाहिए। 4480 एक स्टिफ रेजिस्टेंस दिखता है, तो वहाँ पे मेरी सेलिंग की राय रहेगी। 4540 के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। डाउन साइड में मैं देख रहा हूँ अराउंड 4370 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट से रहने चाहिए। राम निवास जी मेरे साथ जुड़े हैं, अब इन्होंने कॉल किया है। राम निवास जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी राम निवास जी, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास गुआर है 200 क्विंटल, तो अभी क्या पोजीशन रहेगी? आगे आगे 10-15 दिन में क्या भविष्य रहेगा इसका? अच्छा, 10 से 15 दिन की पर्सपेक्टिव समीर जी आप बताएं, गुआर पे क्या व्यू है? लग रहा है कीमतें यहाँ से तेज होंगी क्या? जी हाँ, गोवा सेट में अभी लास्ट 3-4 सेशन में हमने एक अच्छी एक रिलीफ रैली देखी है ऊपर में, बट प्राइजेस सस्टेनेबल नहीं होने चाहिए ऊपर के स्तर पे, क्योंकि बारिश भी अभी और अच्छे आने की संभावना है। सो एक्सपेक्टेड है कि एक बार हम 3,550 3,580 के भाव देख सकते हैं एट डाउन साइड, तो वहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौका हो सकता है गोवा सेट में। सो 3,550 580 गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए। साहिल जी फरीदकोट से अब कॉल कर रहे हैं। साहिल जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। सर, कॉटन के फ्यूचर के बारे में पूछना था, कॉटन अप होगा या डाउन होगा? कॉटन आपने क्या पोजीशन बना रखी है? आपने कोई बिकवाली का सौदा तो नहीं किया हुआ यहाँ पे? नहीं, बिकवाली का कोई नहीं किया रखा, और एक कॉटन में और एक कॉटन सीड ऑयल किक में भी पूछना था, दोनों में क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, बाय करना चाहिए कि नहीं? अच्छा समीर जी बताएं, यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन आउटपुट में यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल रही है क्या, कॉटन या फिर ये दोनों ही कॉमोडिटीज जो पूछ रहे हैं, कॉटन ऑयल सीड केक, इसमें आने वाले समय के लिए क्या भाव प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप?
जी हाँ, कॉटन में एक अच्छी डिमांड हम देख रहे हैं, बट अभी एक्सपेक्टेड है कॉटन अभी एमसीएक्स पे नियर अबाउट 22,200 रेट पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है एक हम डाउन साइड देख रहे हैं 21,600 तक हम डाउन साइड देख रहे हैं। वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। सो कॉटन बाय नियर अबाउट 21,600 टू 700 लेवल, एंड अगेन हम ऊपर के स्तर पे 22,500 के भाव देख सकते हैं। और अगर कोकुड़ की बात देखें तो कोकुड़ में लास्ट 2 सेशन में हमने एक अच्छी मंदी देखी है, बट कोकुड़ ऑल्सो बाय नियर 14,050 14,040 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है कोकुड़ में। ओके, ठीक है। मेरे साथ अब सुनील जी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं और उनका सवाल मेरी टीम बता रही है कि कॉपर पे है। सुनील जी नमस्कार, बताइए कोई तेजी की पोजीशन तो नहीं पड़ी हुई मार्केट में? सर मैंने कॉपर बाय कर रखा 475 पोजीशन पे। 475 कब से होल्ड करके बैठे हैं आप? सर मुझे हो गए 4-5 दिन हो गए जब से रेट है वो नीचे नीचे ही आ रहा है। वो 485 के बाद एकदम से टूटना शुरू हो गया था। मैं दोनों ही जानकारों से पूछूंगा। सर ये मुद्दा यही है कि 480 485 एक जोन था, लग रहा था कि बहुत तेजी पकड़ ली बेस मेटल्स ने, स्पेशली कॉपर ने, वहीं से टूटना शुरू हुआ है। सबसे पहले तो प्रियंक जी आप बताएं कॉपर का नेक्स्ट टारगेट क्या, और उनकी जो पोजीशन फंस गई है 475 उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, फिलहाल मैं एक सजेशन दूंगा कि एक स्टॉप लॉस उनको हमेशा एक फॉलो करना चाहिए। अभी ऑलमोस्ट ये 15 रुपीज़ आउट ऑफ मनी है, एंड हमने देखा था कि 490 के आसपास कॉपर के प्राइसेस गए थे, और जिस तरह से ट्रेड वॉर्स का प्रॉब्लम इमर्ज होके आया तो एक शार्प सेल ऑफ हमने देखा। तो जिस तरह से ये सेल ऑफ आया है तो मुझे लगता है कि 455 452 ये एक डाउन साइड में अभी सपोर्ट्स रहेंगे, नेक्स्ट राउंड ऑफ सपोर्ट्स। और यहाँ से अगर पुल बैक आती है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी शॉर्ट टाइम में एक शार्प करेक्शन देखा है 490 से 460 का, तो एक पुल बैक ज़रूर बनती है क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशंस इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है पुल बैक अगर आती है मे बी अराउंड 465 468 के आसपास, तो वहाँ पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए उनकी बाई पोजीशन में से। सुबह से हरे निशान में कामकाज कर रही थी, एकदम से बिकवाली जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। समीर जी आप क्या मानते हैं कॉपर पे नेक्स्ट टारगेट? इनकी पोजीशन में फिर से बता दूं 475 की है, क्या करना चाहिए? जी हाँ, एक्चुअली अभी कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट है नियर अबाउट 450 का। सो इन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ही कॉपर में ट्रेड होल्ड करना चाहिए, एंड एक्सपेक्टेड यहाँ से 65 टू 70 465 470 अगर भाव दिख जाते हैं अपसाइड तो इन्हें पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। गोविंद राम जी मेरे साथ जुड़े हैं, गंगानगर से कॉल कर रहे हैं ये। गोविंद राम जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। यार भाई साहब आजम भाई 500 बोरी 230 बोरी चने पड़े हैं, क्या आगे क्या 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 रुझान रहेगा जी? अच्छा चलिए ठीक है। सरसों पे समीर जी आप बताएं मस्टर्ड पे क्या व्यू है सर? लग रहा है कि यहाँ से कुछ तेजी बनेगी, इनको फायदा होगा, या फिर 4000 से ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है अभी शॉर्ट टर्म में? जी अगर सरसों आरएम सीड की अगर बात करें तो आरएम सीड एक ऐसा काउंटर है जो काफी स्ट्रांग ये लेवल पे ट्रेड हो रहा है। बाकी चना कैस्टर सीड ये चना में या सोयाबीन में हम देखें तो एक अच्छी मंदी देखी थी, बट आरएम सीड ये वहाँ पे काफी सस्टेन है। सो यहाँ से एक्सपेक्टेड है एक बार 4050 का एक काफी अहम रेजिस्टेंस लेवल है। इफ अगर 4050 लेवल ब्रेकआउट दे देवे तो एक्सपेक्टेड है 4250 के भी भाव देख सकते हैं आने वाले सेशन में। ओवरऑल ट्रेंड आरएम सीड में तेजी का ही है। चलिए आपको बता दूं एक लाइव कॉलर शो है और आप कोई भी सवाल बाजार के 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। कमोडिटी मार्केट पे चर्चा कर रहे हैं और कौन सी कमोडिटीज आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न्स दिला सकती है, ये है मुद्दा। लेकिन मेरे साथ समीर सालवे जी और साथ साथ प्रियंक उपाध्याय इसमें मौजूद हैं। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। रमन जी चंडीगढ़ से लाइन पे है। रमन जी नमस्कार। राम राम जी। सर मेरा सवाल। रमन जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। हेलो, सवाल पूछिए सर। सर मेरा सवाल एनजी पर है। सर एनजी में जाना है, पिछले हफ्ते एकदम इतनी तेजी देखी 260 तक के भाव हमने देखे, अब इसमें जाना है सर एकदम नीचे 200 से नीचे आ चुका है। इसमें सर पोजीशन बनानी है, सेल में कहाँ, सेल में बनाए या बाय में? ये 2-3 दिन में ऐसा हो गया, ऊपरी स्तर पर जो आप 206 207 बोल रहे थे वो लगाते ही उसके बाद एकदम से गोता लगा गई ये कमोडिटी। आज 1% की तेजी है। प्रियंक जी क्या करना चाहिए एनजी पे? देखिए नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से 197 का सपोर्ट है,
उसके नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं और क्लोजिंग होती है तो बाइंग पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। और अगर ये यहाँ पे बाय करते हैं तो 197 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। फिर से उनको एक बार 203 204 के भाव मिल सकते हैं। बट ओवरऑल मैं रेंज देख रहा हूँ नेचुरल गैस में 197 से लेकर 207 की। चलिए, लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो गन्ना किसानों का मुद्दा है, खासतौर से रिलीफ प्रोवाइड करना, उनका बकाया जो इतना ज़्यादा होता चला जा रहा है, चीनी मिलों के ऊपर क्या स्टेप्स होंगे। देखिए, केंद्र के साथ राज्य सरकार भी गन्ना किसानों के लिए काम कर रही है। जी हाँ, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ खास बातचीत में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुगर मिलें अगर किसानों को पैसा नहीं देंगी तो सरकार सख्त कदम उठा सकती है। खाद्यान्न का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है। एक समस्या है, वो बड़ी है देश के सामने। एक तरफ गन्ने का उत्पादन काफ़ी हो रहा है, शक्कर भी काफ़ी बन रही है, तो दाम गिर गए तो शक्कर कंपनियां, जो चीनी बनाने वाली कंपनियां, वो नुकसान कर रही है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस समस्या से आप कैसे निपट रहे हैं? देखिए, अलग अलग जैसे एक तो मानते हैं कि सपोज चलिए हमने, जहाँ तक के किसान का सवाल है, चावल और गेहूं का सवाल है, उसके लिए तो हमने कह दिया है कि जितना भी आप किसान बेचेगा हम उसको खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। ठीक बात है। और उसके लिए हम गोडाउन की संख्या बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास में जो ज़रूरत है 610 लाख टन का ज़रूरत होता है, जो हम देते हैं पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे, लेकिन हमारे पास में 800 लाख टन का क्या कहते हैं कि कैपेसिटी है। 150 लाख हम पीजी के माध्यम से और कर रहे हैं, 100 लाख क्या कहते हैं कि जो साइलो के माध्यम से क्या कहते हैं कर रहे हैं जी। तो वो एक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे गेहूं है, चावल है, चाहे धान है, और पैदावार होता है तो 15 दिन के अंदर में ही किसान जो है ढेर लग जाता है। ठीक बात है। और गोडाउन तो है सालों भर का चलने का, तो उसमें कभी कभी क्या कहते हैं दिक्कत जो है क्या आती है। जहां तक गन्ना किसान का मामला है जी, गन्ना किसान के मामले के लिए साफ एक्ट बना हुआ है कि जो एक तो हमारा है एफआरपी तय करते हैं जी गन्ना किसान के लिए, और दूसरा राज्य सरकार भी कुछ अपना, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई सरकार है एसएपी के माध्यम से दे देता है। जैसे हम 255 किए वो 300 कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यूअर मेरे साथ इसमें लाइन पे मौजूद हैं, मेरी टीम में को बता रही है, संगीता जी इस समय लाइन पे मौजूद है। संगीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मेरा सवाल प्रियांकी जी से है। मेरी प्लस 31,050 से 1.5 महीने में रुक सकती हूँ सर। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में मेरे पास है, तो क्या अब लौट के वापस मुझे मेरे भाव मिलेंगे? नहीं, आप ये बोल रहे हो आपने एक लॉट खरीद लिया है, आप रुक सकते हो, अभी 1 महीना और रुक सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि कितना नीचे चले जाएगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस एडवाइजेबल होता है। देखिए, अगर ट्रेड उल्टा पड़ गया ना तो स्टॉप लॉस लगाए बगैर काम चलेगा नहीं। आपको टारगेट स्टॉप लॉस दोनों बताए जाएंगे, तो आप स्ट्रिक्टली अमल कीजिएगा उस पर। प्रियंक जी, सवाल आपसे था, 31,050 की पोजीशन पड़ी है, क्या करना चाहिए? देखिए, वही एक क्रूशियल लेवल है 31,100 का, जहाँ पे उन्होंने आसपास बाइंग की है। अगर 31,100 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो एक बाउंस बैक हम हायर लेवल्स टुवर्ड्स 31,300 400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जब तक उसके नीचे है प्राइसेस, शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव साइड का बना हुआ है, और नेगेटिविटी में मुझे लगता है एक बार 30,750 30,650 के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ से अगर पुल बैक आती है, मे बी अराउंड 30,930 31,000 के आसपास भी अगर आता है तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। चलिए ठीक है। प्रकाश जी इस समय कोटा से लाइन पे मौजूद है। प्रकाश जी, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर, निकल बेचिए 1,007 रुपए में 5 लॉट। 1007 1007। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। समीर जी बताएं, 1007 पे 5 लॉट बेचें, क्या करना चाहिए निकल पे? जी हाँ, बेस मेटल में ट्रेंड नेगेटिव ही है, सो निकल में नियर अबाउट एक 1020 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड एट डाउन साइड हम टारगेट देख रहे हैं 990 का, तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1020। चलिए 1020 का सर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। पोजीशन जो बनाई है उसमें बने रह सकते हैं, यहाँ से और गिरावट की उम्मीद है, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली 1020 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है अपने सौदे पे, क्योंकि पोजीशंस बड़ी हैं। इसी नोट पे इनफैक्ट अब बात कर लेते हैं आज की रैपिड फायर कमोडिटीज कौन सी हैं। समीर जी, पहली कमोडिटी आपकी ओर से। जी हाँ, सेल निकल एट 1015,
स्टॉप लॉस 1030 एंड टारगेट 995। प्रियंक जी, दूसरी कॉमोडिटी आज के लिए? लेड में सेलिंग किया जा सकता है 164 हाफ के आसपास, 166 हाफ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑन द डाउन साइड 161 हाफ के रहेंगे। समीर जी, आखिरी कॉमोडिटी बताएं सर। जी हाँ, सेल सिल्वर एट 39,750, स्टॉप लॉस 39,950 एंड टारगेट 39,450। चलिए समीर जी और प्रियंक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, कमोडिटी मार्केट पे स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। फिलहाल कमोडिटीज लाइव से हो सकते हैं।